नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन में आज की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास अभी तक आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, वहां पर भी हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रखे हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली, आज का हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन ही जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। ऐसे में जो है जो भी बेसिक टू एडवांस्ड है, हम वहां पे जो है वो फोकस करने वाले हैं। और आपके लिए जो है यहाँ पे एक ऑफर ये भी है कि अगर आप हैंड रिटन क्वेश्चंस जो है वो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो। जस्ट 50 रुपीज में जो है आपको ये जो हैंड रिटन क्वेश्चंस होंगे हम प्रोवाइड करवा देंगे। और इससे जो है आपका टाइम भी बचेगा और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हैंड रिटन क्वेश्चंस होंगे एसआई एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल भी ये रहने वाले हैं। तो चलिए आज की जो हमारा सेशन है वो हम शुरू करते हैं। आप जो है वो लाइव चैट में अपना उत्तर जो है वो दे सकते हो। इससे आपकी कितनी तैयारी हुई है आप उस तैयारी का जो है विश्लेषण भी कर सकते हो। आपका पहला प्रश्न है, कौन वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए भोटा, बी किरात, सी आर्य या फिर डी कोल। तो हम यहाँ पे जो है आपको जिन भी प्रश्न में जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे आपको जो उसके ब्रीफली बताएंगे भी कि क्या कुछ इसके हिस्ट्री रही है। इससे यहाँ से कितने प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, इसको समझने में भी आपको जो है काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो कौन वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, कोल जो है वो वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं। क्योंकि प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में जो प्रवासी थे वो कोल ही थे जो हिमाचल प्रदेश आए थे। दूसरा चरण था उसमें मंगोल आए थे, मंगोल जिन्हें हम भोटा और किरात कहते हैं। ठीक है, भोटा और किरात जो है वो मंगोल ही थे जो दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश आए थे। और तीसरे चरण में जो है वो आर्यों का आगमन हिमाचल प्रदेश के लिए हुआ था। तो कुल मिलाकर 3 चरणों में प्रवासी हिमाचल प्रदेश में आए थे। प्रथम में कोल, द्वितीय में भोटा और किरात जिन्हें मंगोल कहते हैं, और तीसरे में आर्य। ये आपको जो है नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है उस दर्रे के रूप में जहां कई सड़कें मिलती हैं? तो बता दीजिए कि विच पास इज फेमस एज द पास वेयर मेनी रोड्स मीट। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, बारालाचा लादरला। ठीक है, बारालाचा लादरला जो है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यहाँ से जो ले आपका मार्ग है वो भी गुजरता है। जितनी भी यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि जास्कर श्रेणी में ये आता है तो ऐसे में काफी ज्यादा ऊंचाई पर भी है और यहाँ पर जो है वो कई सड़कें मिलती हैं। तो आपको जो है ये दर्रे याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हारला नदी, चलिए यहां से देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हारला नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, हारला नदी जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? बता दीजिए जल्दी से। देखिए आपको जो है वो सहायक नदियां आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि जो बुक में है वही सहायक नदी आपको आएंगी। आपको जो है जितनी भी सहायक नदी है, जितनी भी सहायक खड्डे हैं, वो एक बार पढ़ जरूर लेनी है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ब्यास नदी की। ठीक है, ब्यास नदी की जो हारला नदी है वो सहायक नदी है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न जो आपके पास प्लैंक रहता है, ठीक है, कुल्लू वैली का, वहां से ये निकलती है और भुंतर में जाकर जो है ब्यास नदी के साथ ये मिल जाती है। तो ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं। तो हारला नदी जो है वो ब्यास नदी की जो है वो सहायक नदी है, कुल्लू में है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में भी आपको पढ़ लेने हैं। सो बता दीजिए, टुंडा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? सो लाइव चैट में आपके उत्तर हमें रोज मिलते हैं, हम पढ़ते हैं, काफी अच्छा लगता है कि आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चंबा। चंबा, ठीक है, जो टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चंबा में है। और इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें, कितने क्षेत्र में फैला है ये? 60 पॉइंट, ठीक है, 64.22 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, 64.22 स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। एलिवेशन की अगर हम इसकी बात करें तो 2074 से 5000 की रेंज तक ये रहता है मीटर तक। और भरमौर से ये 25 किलोमीटर तक रहता है। डलहौजी से बात करेंगे तो डलहौजी से भी अराउंड जो है वो 45 किलोमीटर से इसी रेंज में जो है वो रहता है। इसके अलावा कुक्ति के साथ साथ ये लगता हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचपीएमसी, ठीक है, एचपीएमसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बता दीजिए जल्दी से लाइव चैट में, एचपीएमसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो राइट आंसर क्या रहेगा? 1974। 1974 में जो थी वो एचपीएमसी की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, शांत तथा शाबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का प्रचलित लोक नृत्य है? मैंने आपको पिछले अपने सेशन में भी बताया था, जितने भी लोक नृत्य है, जितने भी दर्रे हैं, जितने भी वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है और जितने भी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी सिस्टम है और साथ में रिवर सिस्टम है, वो आपको पढ़ लेना है। तो बताइए, शांत तथा शाबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का जो है प्रचलित लोक नृत्य है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो है ये प्रसिद्ध जो है वो डांस रहता है, डांस फॉर्म रहती है शांत तथा शाबू। तो अगर आपको मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, हैंड रिटन क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मात्र 50 रुपए में, 50 रुपए कुछ नहीं होता है, हैंड रिटन है, हाथों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए मात्र 50 रुपए में हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक केंद्र नहीं है? बताना है आपको जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो है इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है इनमें से, अर्की, परवाणु, बरोटीवाला या फिर सोलन स्वयं में। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। अर्की जो है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक केंद्र नहीं है। ठीक है, अर्की से जो है वो काफी ज्यादा प्रश्न ये भी बनते हैं, क्योंकि अर्की की अगर हम बात करते हैं 15, ठीक है, 15वीं शताब्दी में ये बना था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था 15th सेंचुरी में, और उस समय ये रियासत हुआ करती थी। और भागल, ठीक है, भागल जो रियासत हुआ करती थी उसकी राजधानी हुआ करता था अर्की। ठीक है, भागल रियासत की राजधानी, भागल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रियासतें रहती थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि दूसरे चरण में कौन सी हिमाचल प्रदेश में जो है वो जातियां आई थी। तो यहां पे आप बता दीजिए, खत्री, डोम्स, आर्य या फिर किरात। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, किरात। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया किरात जो थे मंगोल थे। ठीक है, उनके साथ भोटा भी थे, भोटा भी मंगोल थे। तो किरात, भोटा, मंगोल ये दूसरे चरण में आई थी, यानी कि दूसरी जातियां थी ये हिमाचल प्रदेश आने वाली। प्रथम जो रही थी वो कोल और मुंडा रहे थे, और तीसरे चरण में आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए, हिमाचल प्रदेश में कौन प्रथम है, ये आपको आना चाहिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा एस चक्रवर्ती। ठीक है, एस चक्रवर्ती ने 25 जनवरी 1971 को जो है वो ये कार्यभार संभाला था। प्रथम जो राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के बने थे। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जल्दी से लाइव चैट में बताइए, आपको थोड़ा समय देते हैं, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में जो है वो है श्री राजेंद्र विश्व। जल्दी से बता दीजिए। जी सही बता रहे हैं, आरवी अर्लेलकर। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं प्रदान की गई? महाराजा की, लेफ्टिनेंट कर्नल की, एम्बेसडर ऑफ हर हाइनेस की, या केसीआईएफ की? जल्दी बता दीजिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सिरमौर के राजा अमर प्रकाश थे उनको कौन सी उपाधि प्रदान नहीं की गई थी? महाराजा की, लेफ्टिनेंट कर्नल की, एम्बेसडर ऑफ हर हाइनेस की, या फिर केसीआईएफ की? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हर हाइनेस की जो उपाधि है वो नहीं दी गई थी। बाकी महाराजा, लेफ्टिनेंट कर्नल और केसीआईएफ, ये तीनों उपाधियां जो थी वो सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को प्रदान की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लुहणु मैदान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लुहणु मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में जो है वो लुहणु मैदान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है, शिंगोला, शिंगोला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके हैं लाहौल व स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या मंडी। शिंगोला दर्रा, मैंने पहले ही कहा था दर्रों से संबंधित प्रश्न आपको HPSI एग्जाम, साथ में आपके जो अदर एग्जाम्स है उसमें आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? शिंगोला दर्रा जो है वो कहां पर है? लाहौल, जल्दी बताइए, लाहौल स्पीति में। ठीक है, शिंगोला दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति में है। बारालाचाला दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है। ये जितने भी ऊंचाई वाले स्थित दर्रे हैं वो लाहौल स्पीति में है, क्योंकि जांस्कर पर्वत श्रृंखला है। जांस्कर पर्वत श्रृंखला आप जानते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में ही आपको जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से जो आपका ये उत्तर का थोड़ा पार्ट है। ठीक है,
और ये आपके पास पूर्व का पार्ट है। तो ये उत्तर पूर्व का जितना भी पार्ट है वो जांस्कर पर्वत श्रृंखला से घटा हुआ है, क्योंकि पूर्व में आपके पास तिब्बत है और उत्तर में आपके पास जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप जाएंगे तो ये चीन आपको देखने को मिलेगा, और ये जो रेंज रहती है ये जांस्कर पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे आपको जितने भी, चाहे आपके पास जो है वो शिला चोटी है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जो आपके पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो भी इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो इसी रेंज में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा विमानपत्तन कौन सा है? विमानपत्तन यानी बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश विच, बता दीजिए। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, गग्गल एयरपोर्ट। ऐसे कांगड़ा एयरपोर्ट भी हम कहते हैं, गग्गल एयरपोर्ट और कांगड़ा एयरपोर्ट, ठीक है, इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको हैंड रिटन क्वेश्चन चाहिए, हाथों द्वारा लिखे गए ये क्वेश्चन है एसआई एग्जाम्स के लिए स्पेशली, तो आप जो है ये नंबर दिया गया है 8580581041, इस पे जो है वो मैसेज कीजिए। हम आपको जो है वो मात्र 50 रुपए में इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा देंगे, हैंड रिटन जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपको जो है समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो ये मुख्य यहाँ पे प्रश्न थे। अभी रिस्पॉन्स आपका किस तरह से रहता है, क्योंकि हमने आपको कहा है जैसे जैसे हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे, जैसे जैसे हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ेंगे, वैसे वैसे हम जो है अपनी क्लास की जो लेंथ है, यानी अपनी क्लास की जो टाइमिंग है, वो 1 घंटे क्या 1.5 घंटे भी आप लोगों के लिए जो है वो करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन जो है हो सके, क्योंकि किताबों से आप पढ़ रहे हैं और रिवीजन आपकी यही होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या इसमें से स्कोर रहा है, और साथ में जो है वो क्या कुछ आपकी जो है वो तैयारी चली हुई है। तब तक के लिए मिलते हैं, और साथ में आपको एक क्वेश्चन का जो है आंसर जरूर देना है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने गांव हैं, बता दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में कुल कितने गांव हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।